अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप ओम्स सिग्नेचर कलेक्शन का कोई ऐड बनाना चाहें तो इंस्टेंटली क्या डायलॉग आपके दिमाग में आता है? आप हमारा ओम सिग्नेचर कलेक्शन ट्राई कीजिए। ये आपको एनर्जी बूस्ट करेगा और आपको पूरे दिन चलने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे आपने सही बोला, इंडिया इज़ नोन एज द स्पाइस हब ऑफ द वर्ल्ड। मैक्सिमम स्पाइसेस इंडिया से ही इंपोर्ट होते हैं बाहर। हम लोग जैसे हर एक स्टेट में जहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हम लोग वहीं से डायरेक्ट प्रिक्योर करने की कोशिश करते हैं। केरला इज़ नोन एज द स्पाइस हेवन और द स्पाइस वर्ल्ड। गोल मिर्ची, ब्लैक पेपर, जावित्री, जायफल, नटमैग, ये सब सबसे महंगे और प्रीमियम स्पाइसेस जो है वो सब केरला से। अब जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में गुंटूर बोल के एक छोटा सा गांव है, दैट इज़ फेमस फॉर लाल मिर्ची। ओके। ड्राई चिलीज, रेड चिलीज जो है वो वहीं पे होती है। तो एनर्जी की जब आपने बात की तो मैं बोलूंगा, मैं एक लेमैन हूँ। हाँ। यार, एक काजू तो काजू है। हाँ, इसमें क्या W180, और हम कई बार सुनते हैं 6J, 8J, 12J। मेरे को तो ये J दिखता है। हाँ, W is the white. That is the term used for white White, tea. okay. It should be creamy white. Okay. It should not be yellow. Okay. And 180 is the grade of the cashew. जैसे 180 का, इन लोग का 180 का मतलब ये होता है, dry fruits are very good for your body. In each and every way, each and every single dry fruits are good for your body. You cannot compromise with your health. What other spices you would like to stress on that immediately enhances the taste of food? Immediately enhances the taste is इलायची। इलायची एक ऐसा स्पाइस है, वो आपकी सुबह की चाय में भी डल रहा है, आपके लंच की बिरयानी में भी डल रहा है, और आपके डिनर के डेजर्ट में भी यूज़ हो रहा है। Hello Guwahati, and welcome to yet another episode of Flamazing Fables. And today's episode is literally going to be a flavorful one because the guest today is a young, passionate guy, the face behind Om's departmental store, where everybody in the world is selling atta, dal, chini, and chai patti. This person comes with an idea: why should Guwahati settle with an average? So he brings you premium spices and premium dry fruits from complete India to one house, that is Om's departmental store. Let us welcome Shivam Agarwal, the face behind Om's departmental store, a new generation carrying on the legacy of his forefathers. So Shivam, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्लेमेजिंग फेबल्स की इस एपिसोड में। कैसा जा रहा है आपका दिन? धन्यवाद असीम जी, मेरा दिन तो बहुत अच्छा जा रहा है, और अब आपसे बात करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा जाएगा आगे। ज़रूर ज़रूर, हम कोशिश करेंगे कि हम इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ नया निकाल सकें। तो सबसे पहले, क्योंकि आपका फर्म का नाम ओम्स है और ओम खुद में एक बहुत सोलफुल वर्ड है, सो क्यों ना हम 2 बार ओम चैंटिंग करके वो सारी एनर्जीज को इन्वोक करें ताकि हम और शानदार पॉडकास्ट कर सकें। उससे अच्छा पॉडकास्ट अच्छा जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट कि हम एक बार आइज क्लोज करके आप मेरे साथ हम चैंट करें। 2 बार, हम 3 बार चैंट करेंगे ओम, है ना? सो लेट्स डू इट, विल कंप्लीट सोल। सो लेट्स स्टार्ट। ओ थैंक यू फॉर ऑब्लाइजिंग मी, एंड आई थिंक अब और ज़्यादा मतलब मज़ा आने वाला है। सो बैंग ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन कि जैसे हमने बात की, ओम एक खुद में एक बहुत सोलफुल वर्ल्ड है, एक ऐसा शब्द है जो एक पूरी दुनिया को दर्शाता है। सो व्हाट मेड यू चूज दिस वर्ड एज द नेम ऑफ योर फर्म? वही असीम जी, ओम से हम लोग का बहुत पुराना रिश्ता है, बिकॉज ओम हम लोग का एक लेगेसी ब्रांड है जो 30-35 ईयर्स पहले मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था। जब गुवाहाटी में उन्होंने अपना पहला बिजनेस खोला था तो ओम से ही हमने स्टार्ट किया था। हमारी फर्म्स का नाम डे 1 से ओम से ही है, चाहे वो हमारा ब्रांड हो चाहे वो हमारा फर्म हो। तो जब मैंने ओम्स डिपार्टमेंटल स्टोर का शुरुआत कर रहा था तब मैंने ओम्स के बारे में सोचा, तो बहुत जन ने मेरे को बोला ओम से तो ना ड्राई फ्रूट रिलेट हो रहा है ना डिपार्टमेंटल स्टोर रिलेट हो रहा है, क्योंकि मेरा लीगल नेम सिर्फ ओम्स है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड ओम्स, इट्स ओनली ओम्स। बट मैं बोला नहीं, दैट इज़ अ लेगेसी दैट आई हैव गॉट फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, फ्रॉम माई फादर, तो मैं उसी को रखूँगा और मैं उसके हिसाब से ही चलूँगा। तो उसके हिसाब से ही हमने ये नाम का सजेशन लिया और इसको एग्जीक्यूशन में किया। सो परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर जेन जी, Yes. जो मान लीजिए ओल्डर जनरेशन से भी इंस्पायर होते हैं।
because कहीं ना कहीं that legacy when it is carried on, it keeps you bonded with Yes. your forefathers. Yes. So आपकी 2500 फीट का एक स्टोर है आपके पास, और ओम्स डिपार्टमेंटल स्टोर में जैसे कि हम जानते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में अनगिनत सामान होते हैं, तो कैसे आप डिसाइड करते हैं कि कौन से शेल्फ पे क्या जाना चाहिए? ऑब्वियसली सेक्शंस होते हैं, खाने का सामान का अलग एंड यू मतलब डेली यूज़ का सामान अलग एंड एवरीथिंग, बट नहीं, ये आपने बहुत सही सवाल पूछा, क्योंकि ये बहुत जन के लिए एक कंफ्यूजिंग पॉइंट हो जाता है जब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब मैं स्टार्ट कर रहा था मेरे लिए भी एक कंफ्यूजन था कि इतने सारे प्रोडक्ट्स है इस लाइन में, मैं कैसे डिसाइड करूँगा। और हर एक प्रोडक्ट का कम से कम 5 से 10 ब्रांड है जो सेम प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। बट मेरा विथ टाइम, विथ कस्टमर ट्रस्ट एंड एवरीथिंग, यही मोटो रहा है कि मैं शेल्फ में वही प्रोडक्ट घुसाऊंगा जो मैं खुद घर पे यूज़ कर सकता हूँ और जो सबसे बेस्ट हो। ऑब्वियसली मैं सारा सामान बेस्ट नहीं रख सकता विद द डिफरेंट क्वालिटीज़, हर एक आइटम की अलग अलग बहुत सारी ग्रेड्स आती है, क्वालिटी आती है। हम लोग उस हिसाब से ग्रेडिंग मैच करके रखते हैं, बट वी ट्राई टू कीप द बेस्ट प्रोडक्ट दैट आर अवेलेबल एंड एट द बेस्ट प्राइसेस। अगर मैं बताऊं कि डिपार्टमेंटल स्टोर में हर आदमी कुछ एक स्पेशलिटी रखता है। सामान तो सारे टाइप के आप रखते हैं, जैसे आपने बताया, मान लीजिए आटा है तो 4 अलग ब्रांड का है, मैदा है वो 4 अलग ब्रांड का है। पर अगर हम स्पेशलिटी की बात करें तो ओम्स की स्पेशलाइजेशन क्या है? ओम्स की हमारी सबसे बड़ी स्पेशलाइजेशन है हमारा ड्राई फ्रूट एंड स्पाइसेस का यूनिट। स्पाइसेस का हमारा गोटा यूनिट है, पाउडर यूनिट मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज दैट इज़ आवर लेगेसी, दैट इज़ व्हाट माय फोरफादर्स हैव टॉट मी। वो मैं जब बचपन से ही मैं उसी चीज़ के बीच में बड़ा हुआ हूँ, तो ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस ही हम लोग की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, बिकॉज वी आर करेंटली वन ऑफ द होलसेलर ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस इन द सिटी, और बेस्ट प्राइजेस पे हम लोग सप्लाई करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं स्पाइसेस एक बहुत वेरीड कैटेगरी है, एक ह्यूज कैटेगरी है, क्योंकि ऐसे भी इंडिया में शायद मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ होते हैं। हम अलग अलग टेस्ट का फूड खाते हैं और हर स्टेट का अपना खुद का एक स्पाइस है। सो आप कैसे मैनेज करते हैं फ्रॉम कश्मीर टू केरला? सो ऊपर से लेके नीचे तक सारा स्पाइस चेंज हो जाता है, बट ब्रिंगिंग देम इन वन बास्केट एंड दैट टू getting the purest form or getting the best out of it for the city of Guwahati, how do you manage? जैसे आपने सही बोला, इंडिया इज़ नोन एज द स्पाइस हब ऑफ द वर्ल्ड। मैक्सिमम स्पाइसेस इंडिया से ही इंपोर्ट होते हैं बाहर। तो आपका हम लोग जैसे हर एक स्टेट में जहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हम लोग वहीं से डायरेक्ट प्रिक्योर करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे आपने केरला का, केरला इज़ नोन एज द स्पाइस हेवन और द स्पाइस वर्ल्ड। वहाँ पे सारे सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्पाइसेस एंड द कॉस्टलीस्ट ऑफ द स्पाइसेस आर फ्रॉम केरला, लाइक गोल मिर्ची, ब्लैक पेपर, जावित्री, जायफल, नटमेग। ये सब सबसे महंगे और प्रीमियम स्पाइसेस जो है वो सब केरला से। तो हम लोग यही है कि हम लोग इनके हर एक स्पाइसेस का एक ऑक्शन सेंटर होता है। अब जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में गुंटूर बोल के एक छोटा सा गाँव है, दैट इज़ फेमस फॉर लाल मिर्ची। ओके, ड्राई चिलीज, रेड चिलीज जो है वो वहीं पे होती है। उस एक गांव के आजू बाजू में ही फार्म्स है, वहाँ पे पूरा प्रोडक्शन होता है, फार्मिंग होती है, सब होते हैं। तो वहाँ पे बहुत बड़ा इन लोग का एक ऑक्शन सेंटर है, हर एक टाउन में होता है। जैसे गुंटूर इज फेमस फॉर मिर्ची, तो वहाँ ऑक्शन सेंटर है। ऑक्शन सेंटर से हम लोग डायरेक्ट फार्मर से प्रिक्योर करते हैं। ऑब्वियसली देयर इज अ मिडिल मैन, जो फार्मर और मेरे बीच में एक आदमी है उसके थ्रू होता है, बट वो प्रोसेस वही है हम लोग का। अब बहुत जन जो नए नए स्टार्ट कर रहे हैं ये लाइन में, कि आदमियों को लगता है कि बहुत मार्जिन है, बट नए नए जो स्टार्ट करे दे जस्ट गो टू दिल्ली खारी बावली, दे गो टू दिल्ली खारी बावली एंड बाय ऑल द प्रोडक्ट, बिकॉज दैट इज द प्लेस वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। बट आप प्राइस में फिर बीट नहीं कर पाओगे अगर आप दिल्ली खारी बावली से ला के अपने आप को होलसेलर टैग कर रहे हो, बट आप होलसेलर प्राइस में नहीं बीट कर पाओगे उस तरह से। अब यही है कि हम लोग खुद जाते हैं, चाहे मैं जाऊं या मेरे फादर जाए या हम लोग दोनों साथ में जाएं, हम लोग साथ में जाएंगे, हम लोग वहीं से सारा सामान खुद क्वालिटी चेक करते हैं, प्राइजेस चेक करते हैं और फिर लेके आते हैं। सो डे इन एंड डे आउट, देखिए आपको इस लाइन में 10 साल हो गया है होम्स डिपार्टमेंटल को। सो 10 साल तक एक वही एनर्जी बरकरार रखना, क्योंकि देखिए कस्टमर्स कई तरीके के होते हैं।
कई बार कंप्लेंट्स भी आती है, कई बार मान लीजिए कुछ ऐसे सजेशंस भी आते होंगे जिनको हमको सुनने की ज़रूरत नहीं लगती पर सुनना पड़ता है। सो डे इन एंड डे आउट वो एनर्जी कैसे मेंटेन करते हैं, वो मोटिवेशन कैसे आता है? मोटिवेशन असीम जी ऐसा है कि मैं अपने आप को काम रखता हूँ, क्योंकि मेरा जो स्टोर का एक है वो एक अलग क्योस है, स्टोर की दुनिया एक अलग क्योस है, बट मैं वहाँ पे अपने आप को, मेरे को काम रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक मैं काम नहीं रह पाऊँगा मैं अपने स्टाफ को भी काम नहीं रख पाऊँगा और मेरा वर्क इन्वायरमेंट भी काम नहीं रहेगा। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को काम रखूँ। ये बिजनेस में ऊपर नीचे होता रहता है, वो बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है, बट जो स्टोर है, वो फ्लोर है, वो वहाँ पे कस्टमर लोग के लिए है। वहाँ पे हमेशा सब कुछ अच्छा होना चाहिए और शांत होना चाहिए, ताकि किसी भी कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर कुछ भी क्योस हो रहा है। क्योंकि ऐसा है, ये डिपार्टमेंट स्टोर ऐसा लाइन है कि आप सुबह देखोगे तो कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, कोई कस्टमर आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, तो वो चलता रहता है। वो उसमें कोई वैसा नहीं है कि हमेशा शांति रहेगा अंदर, नहीं, वो क्योस चलता रहता है। कोई इधर से चिल्ला रहा है, कोई इधर से कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, वो सब चलेगा, बट उसके लिए, उसके पीछे आपको भी काम लेना पड़ेगा और उसमें उसको ठीक रखना पड़ेगा, तभी आपका दिन निकलता है और अच्छे से निकल जाएगा दिन। मेंटेनिंग इनर साइलेंस इन chaos इज यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट। सो क्या आप शुरू से ही इस लाइन में जाना चाहते थे या और कुछ करने का कभी? शुरू से तो मैं ऑब्वियसली फैमिली बिजनेस से रिलेटेड था फ्रॉम डे वन। जब से मैंने समझ में आया, होश संभाला, तब से मैं फैमिली बिजनेस से ही रिलेटेड था। बट यस, मैं थोड़ा इकोनॉमिस्ट एक मेरा था अंदर का, कि मैं इकोनॉमिस्ट बनना चाहता था, बिकॉज आई वॉज वेरी गुड विथ नंबर्स एंड माई इकोनॉमिक्स इज बेस्ट, आई थिंक। सो मैं वो करना चाहता था, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं कर पाया, और उस वजह से फिर मैंने इसी लाइन को चूज़ किया कि मैं रिटेल लाइन में ही घुसना चाहूँगा। सो देखिए, लेकिन क्या होता है कि हम इसको बोलते हैं आदमी को जो करना होता है उसका, अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ, कीड़ा, वो रह जाता है आदमी में। हाँ, तो इकोनॉमिक्स का कीड़ा आप अगर होम्स डिपार्टमेंटल में लगा रहे हैं तो किस तरीके से लगा रहे हैं? और इकोनॉमिक्स का कीड़ा मेरे अंदर है अभी भी, क्योंकि वो नहीं जाएगा, पर वो उसको मैं बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ हेल्पिंग मी इन कंट्रोलिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ माई प्रोडक्ट्स इन माई बिजनेस। ये मेरे को पता है कि कौन सी प्रोडक्ट की कहाँ डिमांड है, गुवाहाटी मार्केट में क्या डिमांड है, चाहे वो आसाम के बाहर की मार्केट में क्या डिमांड है, मेरे को पता है। मैं उस हिसाब से सप्लाई मेंटेन रखता हूँ कि मेरी सप्लाई शॉर्टेज नहीं हो कि मेरा प्राइस बढ़ जाए, मैं नहीं चाहता। ऑब्वियसली अगर पीछे से मेरी जो प्रोडक्ट, जहाँ से प्रोक्योरमेंट हो रहा है, वहाँ से सप्लाई शॉर्ट है, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। बट मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी सप्लाई अच्छे से मेंटेन रखूँ अकॉर्डिंग टू द डिमांड, की प्राइजेज इंक्रीज नहीं प्रोडक्ट्स की। सो जैसे 10 साल आपने ऑलरेडी स्पेंड कर लिए इस लाइन में, सो हर आदमी एक प्लान लेके चलता है। सो आने वाले 5 सालों में आपका क्या प्लान है? आप ओम्स को कहाँ देखते हैं? आने वाले 5 सालों में ओम्स को, देखिए, मैं खुद का अभी प्रीमियम लेवल अपना हमने स्टार्ट किया है, बहुत रिसेंटली हमने लॉन्च किया अपना, ओम्स के अंदर ही एक प्रीमियम सिग्नेचर कलेक्शन लॉन्च किया है। तो हम उसी को ग्रो करके ऑल ओवर द कंट्री विथ स्मॉल स्टेप्स हम लोग उसको बढ़ाना चाहते हैं। अभी हमने एक सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च किया उसके अंदर, बट वी आर प्लानिंग कि हम लोग उसके अंदर बहुत और सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। लाइक हम लोग हर एक खाली प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना हमें। अब जैसे आप समझिए, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में जो टर्मरिक है, दैट इज़ फेमस, मेघालय टर्मरिक इज़ वेरी फेमस। तो हम लोग उस प्रोडक्ट में वो स्टोरी देना चाहते हैं, वो ट्रेडिशनल टच, एक टू रीजनल टच होना चाहिए, कि वो आपको मेघालय वाला टर्मरिक कहीं नहीं मिलेगा इंडिया में, और अगर मिलेगा भी तो आपको क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है। बट मैं इस रीजन का हूँ, तो मैं वो क्वालिटी एश्योरेंस और ऑथेंटिक प्रोडक्ट दूंगा। तो हम लोग उस हिसाब से इस ब्रांड को आगे लेके जाने के प्रोसेस में। तो जैसे आपने अगले 5 साल की बात की, उस तरीके से मेरा अगला सवाल ये है कि इन बीते 10 सालों में आपने कुछ अलग करने की कोशिश की? मान लीजिए, कई बार होता है हम ऐसा कुछ स्टेप ले लेते हैं जो काम करे नहीं करे हम उसके बारे में नहीं जानते, तो ऐसा कुछ हुआ? एंड डिड यू एंड अप ऑन द राइट साइड और ऑन द रॉन्ग साइड? यस, मतलब ऐसा, ये बिजनेस स्टार्ट करना ही एक मेरे लिए वो सबसे बड़ा रिस्क है जो हमने लिया था, क्योंकि मेरे को ड्राई फ्रूट और स्पाइसेस का आइडिया था, बट रिटेल लाइन इज़ वेरी न्यू टू मी, फ्रॉम डे वन वी वेर इन अ होलसेल यूनिट।
तो मेरे लिए रिटेल लाइन बहुत अलग था, बट मैंने सब कुछ जाना, सब कुछ किया। इनिशियल 2-3 साल मेरे को बहुत ऐसा लगा कि भाई गलत लाइन में घुस गए हैं, नहीं हो रहा है, बट विथ कांस्टेंट वो ग्रोथ के साथ साथ प्लस मेरे फादर का एक लेगेसी है, एक गुडविल है, जिसके वजह से लोग जानते हैं, तो वो हमें ज़रूर बहुत फ़ायदा किया इस चीज़ में, और हमने धीरे धीरे ग्रो किया इस ब्रांड को। डेफिनेटली आपके पास आपके ग्रैंडफादर का एग्जाम्पल था, आपका अपना एफर्ट था, एंड डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी यू नीड टू कीप ऑन गोइंग ऑन। एनर्जी से असीम जी मुझे याद आया, ये हमारा ओम्स का सिग्नेचर कलेक्शन है, ये आपको एनर्जी कायम रखने में बहुत काम आएगा। ये कैश्यू हमने लॉन्च किए हैं, W180 कैश्यू है नए, और ये आपको पूरी भरपूर एनर्जी देगा। जब आप इन्हें खाएंगे और जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत काम की चीज़ है। W180, यस। सो तो एनर्जी की जब आपने बात की, सो मैं बोलूँगा, मैं एक लेमैन हूँ हाँ। यार, एक काजू तो काजू है, हाँ इसमें क्या W180, और हम कई बार सुनते हैं 6J, 8J, 12J, मेरे को तो ये J दिखता है। हाँ। सो आप किस मतलब इस पे कुछ अगर रोशनी डालना इस चाहें? पे मेन आपको W इज द वाइट, दैट इज द टर्म यूज फॉर वाइट, White, कि इट okay. शुड बी क्रीमी वाइट, इट Okay. शुड नॉट बी येलो। ओके, एंड 180 इज द ग्रेड ऑफ द कैश्यू। जैसे 180 का इन लोग का 180 का मतलब ये होता है 1 पाउंड में 454 ग्राम होता है। तो अगर आप 1 पाउंड कैश्यू वेट कर रहे हैं तो उसमें 180 पीसेज होंगे, दैट इज द ग्रेड ऑफ द कैश्यू। तो अगर आपने 454 ग्राम्स कैश्यू वजन किया, तो आप जब उसको काउंट करेंगे उसमें 180 पीसेज होंगे। दैट इज अब इस 180 इज द किंग ऑफ द कैश्यूज, ओके, देयर इज नथिंग अबव 180। एंड ये प्रोडक्ट 180 गुवाहाटी मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, मतलब अगर मिलेगा भी तो देयर इज मिक्सिंग लाइक 210, देयर इज अ लोअर ग्रेड 210, देयर इज वन मोर ग्रेड 240, 210 240 मिक्स मिलेगा, क्योंकि आदमी लोग नहीं जानते 180 क्या है। हाँ, मैं जैसे 180, बोला, हाँ। हमारे लेमन के हिसाब से ये एक सिंगल J है। हाँ। अब इसमें 8 है कि 12 है कि 16 है, मेरे को हाँ, फर्क नहीं वो पड़ता। आदमी 180 का ग्रेड बहुत कम जन है जो इन डेप्थ जानते हैं कि 180 कैश्यू ऐसा दिखता है, बट वो जो नहीं जानते वो 210 240 वाला मिक्स जो ग्रेड चल रहा है वो ले लेंगे। तो हम वही चीज़ को, गैप को, एक कस्टमर के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, वो गैप हटाने के लिए हमने ये प्रोडक्ट ऑफ लाइन लॉन्च किया है कि कस्टमर को हमेशा प्योरेस्ट फॉर्म में सब कुछ सबसे बेस्ट मिले। तो अच्छा है, नई जनरेशन है, आप इस बिजनेस में, नई सोच है, पर फिर भी मेरा एक सवाल है, प्रीमियम कलेक्शन की क्या ज़रूरत है? देखिए, जैसे आपने बोला लोग दिल्ली की खड़ी बावली चले जाते हैं, और मैं भी वहाँ गया हूँ, एंड वी हैव सीन देयर ह्यूज मार्केट ऑफ स्पाइसेस एंड ड्राई फ्रूट्स। तो प्रीमियम क्यों? क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर प्रीमियम है तो दाम भी प्रीमियम होंगे। सो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक एक्सेप्टेंस, लोग कितना खरीदेंगे इसको। सो हाउ डू यू जस्टिफाई दैट ब्रिंगिंग इनटू अ प्रीमियम कलेक्शन? प्रीमियम इज नॉट कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइजेस पे करना पड़ेगा। ये प्रीमियम हमने इसलिए लॉन्च किया बिकॉज एवरीवन इज सेलिंग नॉर्मल ब्रांड। आपको नॉर्मल ब्रांड के अंदर भी प्रीमियम कैश्यू मिलेंगे, बट वो उसको एक डिस्टिंक्टिफाई नहीं कर रहा, उसको अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा। हम भी जब पहले नया नया हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, हम लोग अंडर अ सिंगल ब्रांड प्रीमियम भी बेचते थे, और थोड़ा कम रेंज मतलब इससे कम रेंज है वो भी बेचते थे, बट दैट डजंट डिफ्रेंशिएट। अब एक कस्टमर बोलेगा मैंने भी ओम्स का काजू लिया, दूसरा कस्टमर बोलेगा मैंने भी ओम्स का काजू लिया, बट एक बोलेगा मैंने 800 रुपये किलो में लिया, एक बोलेगा मैंने 1200 रुपये किलो में लिया। दैट डिफ्रेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, इसमें प्राइस की फैक्टर नहीं है, प्राइस विल ऑलवेज बी होलसेल प्राइसेस फॉर एवरीथिंग, बट द प्रीमियमनेस की, हाँ मैंने 1200 का काजू लिया तो मेरी पैकेजिंग 800 वाली क्यों है? आप 1200 का काजू लोगे, आप किसी को गिफ्ट करोगे तो आपको एक वो प्रीमियम पैकेजिंग का फील आना चाहिए। मैंने 1200 का काजू लिया तो मैं उसको गिफ्ट कर रहा हूँ, एक फील है। वो एक फील को मेंटेन करने के लिए हमने एक ऐसा प्रीमियम ब्रांड लॉन्च किया। it's like sitting in a Mercedes or sitting in some another brand of car. So obviously that feel is much more important. So how important is the use of dry fruit? Since आपका USP हम इसलिए इस पे ज़्यादा बात कर रहे हैं, so how important is the use of dry fruit in day to day life?
मतलब लोग अक्सर इसको अभी भी मैं अगर बोलूँ एक लग्जरी मानते हैं। कहीं आप शादी में भी ट्रे में घूम रहे हैं तो आपको लगेगा वो ये शादी कोई हाँ, पैसे वाली शादी हो रही है। ये आपने बहुत सही सवाल पूछा है। आप लग्जरी, कुछ टाइम पहले तक आईफोन खरीदना भी एक लग्जरी था। जी, आदमी लोग लाख लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के फोन लेते हैं। दैट इज अ नेसेसिटी, दैट इज अ लग्जरी। Yeah. बट का ड्राई फ्रूट्स आर वेरी गुड फॉर योर बॉडी in each and every way. Each and every single dry fruits are good for your body. You cannot compromise with your health. Your body is what that comes first. After that, everything is there. Yeah. So because of that, आपको हमेशा अपना हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। आप इसको एज ए लग्जरी ट्रीट मत कीजिए, आप इसको एज ए नेसेसिटी ट्रीट कीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर बॉडी। एंड हर एक ड्राई फ्रूट का अलग अलग यूज़ केस होता है। मैं आपको एज ए एग्जाम्पल अगर बताऊँ तो आप अगर अंजीर फिग, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं, Dried fig. ड्राई फिग आता है, अंजीर आता है। आप अंजीर को अगर किसी के पाइल्स की प्रॉब्लम है, वो 3 महीना 4 महीना अंजीर रात को पानी में भिजोए और सुबह खा ले, उसको वो प्रॉब्लम धीरे धीरे फेड आउट होती जाएगी उसको। और कोई फिर ऑब्वियसली मेडिकल अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, Obviously. बट दिस विल ऑल्सो हेल्प योर बॉडी टू रिकवर। Additional boost up. Additional boost up, like for black kishmish, black raisins are there. Yeah. Black raisins are very good for stamina. That will increase your stamina. If you use them regularly for 2 to 3 months, it will really increase your stamina. Yeah, for that case, even almonds are used for Yes. memory boosters and Memory booster for kids are nowadays given almond. almonds. Yeah. मामरा बादाम जिसे हम कहते हैं, मामरा कहते हैं. कि वो उसमें वो बहुत यूज आता है आपका मेमोरी शार्प करने के। Yeah. वो वाला मतलब बहुत सारे यूज केस है। अब आपको हर एक ड्राई फ्रूट का बहुत अलग अलग यूज केस Actually. जाएगा। Yeah. वही चीज है। अगर हम अब स्पाइस पे जंप करें ड्राई फ्रूट से, सो नॉर्मल स्पाइसेस जो लोग यूज करते हैं, गोटा धनिया हो गया, हल्दी हो गई, एंड मिर्ची इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पाइसेस विच आर रेगुलरली यूज. सो what other spices you would like to stress on that immediately enhances the taste of food? इमीडिएटली एनहेंसेस द टेस्ट इज इलायची। इलायची एक ऐसा स्पाइस है, वो आपकी सुबह की चाय में भी डल रहा है, आपके लंच की बिरयानी में भी डल रहा है, और आपके डिनर के डेजर्ट में भी यूज हो रहा है। वो इलायची इज द किंग इन स्पाइसेस। वी से इलायची इज द किंग, सो इलायची इज यूज लाइक दैट ओनली। इलायची का आपका सबसे बेस्ट यूज केस इलायची का यही है, वो कहीं पे भी फिट हो जाता है और वो आपका फूड का टेस्ट को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है। Okay. Then what other spices, जैसे आपने नाम बताया हमें, जायफल बताया. जायफल, जैसे नटमैग। नटमैग बेसिकली, नटमैग आपका वो हो गया जो आपका क्रीमी, कोई भी आपका डिश होता है उसमें थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर या वो देने के हिसाब से नटमैग यूज होता है। और जावित्री जो बोलते हैं, वो एक टाइप का फूल होता है। वो भी आपके मेनली ये सब कॉम्प्लिकेटेड और जो थोड़े बिरयानी टाइप की जो डिशेज होते हैं उसमें सबसे ज्यादा यूज होते हैं हर एक ड्राई फ्रूट्स का, स्पाइसेस का। तो उस हिसाब से इनके यूज केस है अलग अलग। आप सिनेमन है, सिनेमन में भी आपके बहुत सारी क्वालिटी आती है। एक बहुत सस्ती क्वालिटी आती है, एक बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। उसका आप उसको भिजा के रखिए, उसका पानी पीजिए। शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है सिनेमन का पानी। आप स्टार एनिस को भी आप उसमें पानी में भिजाइए और उसका पानी पीजिए। आपका बॉडी में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, आपका बॉडी ठंडा रखेगा। वो हर एक स्पाइसेस के अलग अलग यूज केस है, आपके फायदे भी है, पर बॉडी में खराब करने वाला कुछ भी स्पाइस ऐसा नहीं है कि जो आपका बॉडी खराब करेगा। आप सही से यूज करेंगे वो आपका बॉडी में फायदा ही करेगा। Obviously, everything at the end, balance is necessary. आप सारा दिन काजू भी नहीं खा सकते. Yes. So you need to have a balance on everything. So अब if we move into some another segment like your personal life, so how do you use dry fruits in your personal life? वेल, मेरा पर्सनल लाइफ में ड्राई फ्रूट्स, तो हम लोग ड्राई फ्रूट्स में ही पैदा हुए हैं, मैं ऐसा बोलना चाहूँगा। ड्राई फ्रूट्स और मसाले में ही हम लोग पैदा हुए हैं। बट मैं डेली, मेरा रूटीन में है कि मैं मामरा एलिमेंट्स जो है वो खाऊंगा ही खाऊंगा। फिर आपके वॉलनट्स, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर ब्रेन। Yes. बट वॉलनट्स में एक है कि आप उसे भिजो के ही यूज़ कीजिए, नहीं तो वो आपका काम नहीं करता। और एलिमेंट्स में भी यही है कि अगर आप मामरा बादाम खा रहे हैं, आप उसे एटलीस्ट
3 to 4 आवर्स या 5 आवर्स सोक सोक करिए, उसके बाद आप खाइए, तो आपका वो बॉडी में काम करता है। आप डायरेक्ट ले लेंगे वो आपका बॉडी में काम नहीं करता। तो मैं बेसिक ये सब ही है, बाकी तो ड्राई फ्रूट्स में इतना नहीं कंज्यूम करता, बट आलमंड वॉलनट्स मैं बेसिक ये सब ही यूज़ करता हूँ। सो यू आर मैरिड शिवम? यस, आई एम मैरिड। So, how does your wife understand or like this thing? मतलब how is her liking towards dry fruits and your business basically? No, my wife also understands my business very good because she is also a working woman. She has her own boutique, so she is into work business and she knows कि मेरे लाइन के साथ क्या स्ट्रेस आ रहा है और क्या कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है। तो शी हैज़ गॉट यूज टू इट कि ठीक है, इस टाइम पे ऐसा, इस टाइम पे ऐसा मूड है, वो यूज टू हो गई है उस चीज़ के लिए रिलेटेड। और ड्राई फ्रूट से तो प्यार उसको होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे साथ अगर ड्राई फ्रूट से प्यार होना नेचुरल है, ड्राई फ्रूट्स हो, स्पाइसेस हो, मैं प्यार होना ही पड़ेगा, मैं उस चीज़ से ही जुड़ा हुआ हूँ। वो एक फेमस एड का डायलॉग मेरे पास आपके पास सेट आ रहा है, जब शिवम से हो गया है प्यार तो आप ड्राई फ्रूट से कैसे करोगे इनकार? सो इट्स अ काइंड ऑफ दैट थिंग। सो शिवम जी, अब हम एक रैपिड फायर राउंड की तरफ चलते हैं, ठीक है। जहाँ हम चाहेंगे आप झट कुछ जवाब दें, है कि नहीं? तो सबसे पहले आपको ड्राई फ्रूट्स का सॉल्टेड वर्जन पसंद है कि नॉर्मल वर्जन पसंद है? नेचुरल हमेशा, सॉल्टेड नहीं। ओके। एंड आप एक काजू पर्सन हो कि बादाम पर्सन? काजू ऑलवेज द किंग। एक स्पाइस इलायची के अलावा जो आप रेकमेंड करोगे कि इलायची के बराबर क्या पता काम कर जाए? दालचीनी। दालचीनी। दालचीनी टेस्ट एनहेंस कर देगा, बहुत अरोमेटिक है। एरोमेटिक है। ओके। तो आप चाय पर्सन है कि कॉफी पर्सन है? चाय। तो आप चाय में अगर कोई स्पाइस ऐड करना चाहें कभी? चाय अच्छी बनती है जब उसमें मसाले डलते हैं, तो चाय का मज़ा ही नहीं है अगर उसमें मसाले ही नहीं डल रहे हैं। तो चाय में तो सारे मसाले, जब तक आपके इलायची, अदरक, ये सब मेन मसाले अगर नहीं डलते तो चाय का मज़ा ही नहीं आता है। अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप ओम्स सिग्नेचर कलेक्शन का कोई ऐड बनाना चाहें तो इंस्टेंटली क्या डायलॉग आपके दिमाग में आता है? आप हमारा ओम सिग्नेचर कलेक्शन ट्राई कीजिए, ये आपको एनर्जी बूस्ट करेगा और आपको पूरे दिन चलने में बहुत हेल्प करेगा। चलिए, हम भी जरूर ट्राई करेंगे इसको। अगर यही कोई शूट आपको बॉलीवुड एक्टर से कराना होता, विच एक्टर और एक्ट्रेस वुड यू हैव चूजन? रणवीर सिंह का एक फेमस कैरेक्टर है रॉकी रंधावा, या वही एकदम एनर्जेटिक एंड लग्जरी, पावरफुल, एनर्जेटिक एंड कोर इंडियन। यस, तो वही मैं चूज करूँगा। everything in one packet, यस। like premium Ohms collection. Okay, so अगर कोई Ohms डिपार्टमेंटल स्टोर पे कोई किताब लिखी जाती तो उसका शीर्षक क्या होता? लेगेसी। Legacy इज द right word. subject for the right word or the subject for the book. कोई एक ऐसी एडवाइस जो आप सब लोगों को देना चाहेंगे? मैं एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, वो कहना चाहूँगा, एग्जीक्यूट फास्ट बिकॉज परफेक्शन कैन वेट बट प्रोग्रेस कैन नॉट वेट। सही बात है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि कर्म करते रहिए और फल की चिंता मत करिए, वही गीता में एक बहुत मशहूर लाइन है, हाँ। उसी तरीके से आपने कहा। सो वाई शुड आई चूज ओम्स डिपार्टमेंटल स्टोर ओनली? ओम्स डिपार्टमेंटल स्टोर मैं बोलूँगा इसलिए चूज करिए, ऐसा कि कस्टमर भी कहते हैं देयर इज़ अ ट्रस्ट बिटवीन अस एंड द कस्टमर। ऐसा नहीं है कि मैं बस प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, मैं ट्रस्ट बेच रहा हूँ कि आप आए और आप मेरे को बोले कि शिवम मेरे को ये दे दो। अब मेरे से नहीं पूछोगे कि शिवम इसकी प्राइस क्या है या इसका क्वालिटी क्या है, आपको पता है, आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो, मैं आपको वही दूंगा जो आप चाहते हैं। तो वो एक ट्रस्ट हम बिल्ड करते हैं कस्टमर के साथ, एक रिलेशन हम बिल्ड करते हैं, वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है बिजनेस को रन करने के लिए, अदर देन द प्रोडक्ट दैट आई सप्लाई, बट अ ट्रस्ट एंड रिलेशन विद द कस्टमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड दैट वी बिल्ड एट ओम्स। सो शिवम जी, फाइनली एक सवाल जो मेरे मन में शुरू से दौड़ रहा है, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, अनगिनत प्लेटफॉर्म्स है जहाँ अनगिनत टाइप के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। मानो ऐसा है कि कल मेरे को भी मन हो तो मैं भी अपना ब्रांड खोल के वहाँ पे बेच सकता हूँ। और कई बार आपको लोग ऐसे मिलते होंगे, यार ऑनलाइन में तो ये इतने में मिल रहा है, ऑनलाइन में ये उतने में मिल रहा है, तुम इतना क्यों चार्ज कर रहे हो?
We know there are certain points क्यों एक रिटेल शॉप और एक ऑनलाइन में डिफरेंस है, बट हाउ डू यू डील विद सच सिचुएशंस? ऑनलाइन अभी का जो करंट जनरेशन है वो ऑनलाइन ही है. जैसे आप ब्लिंकिट देख लीजिए, स्विगी, इंस्टामार्ट देख लीजिए, दे आर प्रोवाइडिंग 10 मिनट डिलीवरी सर्विस दैट इज़ वेरी गुड, जो हम लोग एक हद तक नहीं दे सकते. उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम लोग मैच नहीं कर सकते, नो डाउट. बट आप बहुत सारे कस्टमर मेरे पास आते हैं कि भैया ऑनलाइन में इतना % डिस्काउंट है, आप हार्पिक पे 10% दे रहे हो, ऑनलाइन में तो 15% है. बट वो ये चेक नहीं कर रहे हैं कि उसको जो 15% डिस्काउंट दिखा रहा है उस पर क्या MRP है और मेरे स्टोर पे जो प्रोडक्ट है उस पर क्या MRP है. वो सेम नहीं हो सकती, क्योंकि कंपनी चाहे वो ऑनलाइन हो, जैसे ब्लिंकिट हो, जेप्टो हो, कुछ भी हो, चाहे वो स्मार्ट बाज़ार जो रिलायंस का चल रहा है या विशाल हो, इनके लिए प्रोडक्शन अलग होता है. बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारी कंपनी है कि वो जितना मेरे को पता है शायद तक प्रोडक्शन कुछ एक प्रोडक्ट अलग बनता है और हमारे जैसे रिटेल स्टोर्स के लिए कुछ एक प्रोडक्ट अलग बनता है. या MRP कुछ तो है कि MRP चेंजेस होते हैं, सेम MRP कभी नहीं, मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में नहीं रहती है. वो वाली एक बात है, तो वहाँ पे वो भी है. बट कस्टमर ये नहीं देख रहा है कि वो 100 रुपये का हार्पिक लेने अगर ब्लिंकिट पे जा रहा है तो उसको नीचे हैंडलिंग चार्जेस, कन्वीनियंस फी, डिलीवरी चार्जेस सब देना है. उसका बजट तो 100 रुपये का ही था, बट वो सारे चार्जेस हटाने के लिए वो 300 से 400 रुपये का और प्रोडक्ट ऐड करेगा अपने कार्ट में और मंगाएगा. बट वही अगर आप कोई एक फिजिकल स्टोर पे जा रहे हो या हमसे होम डिलीवरी भी मंगा रहे हो तो हमारे ये सब कोई चार्जेस नहीं है. आपका जो 100 रुपये का 100 रुपये का ही रहेगा. 10 का साबुन 10 का ही मिलेगा. हाँ, उसमें वो आपका कोई चेंजेस नहीं होगा. ऑब्वियसली हमारे इन स्टोर जो प्रमोशन है, डिस्काउंट है, वो अलग है, वो आपको मिलेंगे. बट आपकी ये कन्वीनियंस भी, ये सब चार्जेस ऐड नहीं होंगे. ये आपको एक मिनिमम बाई इन 500,000 का करना पड़ेगा, वैसा ऐसा कोई वो एक हम लोग है. और हम लोग भी बहुत तक अपडेट करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम्स को कि हम लोग भी क्विक एंड प्रॉम्प्ट सर्विस प्रोवाइड कर सके. प्रोडक्ट्स जो हर जगह ऑनलाइन मिल रहे हैं हम लोग भी अवेलेबल रखें कस्टमर के हिसाब से. तो हम लोग उस हिसाब से इवॉल्व कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग भी अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे ये सब वेबसाइट पे ही कि आप हमारे प्रोडक्ट्स भी वहाँ से मंगा सकते हैं. सो लुकिंग फॉरवर्ड शिवम जी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट. आप इतनी वैरायटी रख रहे हैं और इतना नॉलेज आप अपने दिया आज हमारे व्यूवर्स को रिगार्डिंग यूजेज ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड क्वालिटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस. एंड हम आशा करते हैं कि ओम्स सिग्नेचर ब्रांड और भी कई सिग्नेचर सामान लाएगा. और मेरे हिसाब से अगर कस्टमर्स आपके पास आएंगे ओम्स डिपार्टमेंटल स्टोर में और हाई क्वालिटी सामान ही पाएंगे. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन अ बिगर frame in coming 5 years to 10 years. So all the best and thank you for joining us on Flamazing Fables. Thank you. So thank you for watching till the end. आज का एपिसोड से हमें ये ज़रूर पता चला कि शिवम has a passionate and a premium mindset. He focuses not just on products but on people, not just on sales but on quality. And he is ready to take Guwahati to a different journey through his store, Oms Departmental Store. We'll bring more new people, more new episodes, and more interesting people in coming episodes. Thank you.